नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 द वर्ल्ड के कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना कंफ्यूजन में है बहुत ज्यादा। ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके पास क्लैरिटी नहीं है। जो डिसीजन ये लेना चाहते हैं ये रुके हुए हैं क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। या तो इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है या तो ये किसी की पहल की इंतजार कर रहा है। ये डिसीजन नॉट ओनली प्यार के लिए, मतलब लव रिलेशन के लिए नहीं है, सिर्फ ये इनके काम के लिए भी हो सकता है। हो सकता है ये काम के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन जगह काम करना चाहते हैं। या फिर अगर इनके पास आपके अलावा भी कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते को भी रखना है, आपको भी रखना है। क्या करे, इन चीजों में ये उलझा हुआ है। ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो ये सोच नहीं पा रहे हैं, जो क्लियर नहीं है इनके पास, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, नो कांटेक्ट, या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर बात नहीं हो रहा है, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप इनको वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो इस वजह से भी ये कंफ्यूजन में है कि किसी और के साथ तो ये इन्वॉल्व नहीं हो गए कि मुझे इतना इग्नोर कर रहा है। तो ये पर्सन जो है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो क्लियर हो जाए, जो जानना चाहते हैं वो जान जाए और ये एक सही डिसीजन ले पाए, इसका इंतजार ये कर रहा है। दुखी भी हैं। साथ ही साथ ये आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए इसका भी इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। आपका स्थिति ये है। 2 ऑफ कप्स, यूं नहीं चैनलिंग होता है कोई भी गाना। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो।
वैसे आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, आपको लगता है या नहीं है? इस तर्क में मैं नहीं जा रही हूँ। आपको लगता है ये कनेक्शन जो है सोल कनेक्शन है, गॉड मेड है, मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इस रिश्ते में दिल से जुड़े भी हुए हो, लेकिन क्या करें, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है। खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है आपके पास, आपको भी पैसों की भी इंतजार है। ये बंदा या बंदी आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करे, उल्टा आप भी इनका ही इंतजार कर रहे हो। 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करना चाहते हो। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाते थे, लेकिन आजकल आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते को थोड़ा सा मैच्योरिटी से ही हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उतावले हो गए तो इनको लगेगा कि मैं उनके बिना रह नहीं पाता हूँ या रह नहीं पाती हूँ। वैसे तन मन धन छोड़ के आप भी इंतजार कर रहे हो, जैसे ये कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हो, तभी तो आपको लगता है कि ये कनेक्शन जो है सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो, 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है याद कितना भी मैं करूं, मुझे खुद को रोक के रखना है। और लक के सहारे, वक्त के सहारे, हालात के सहारे आप बैठे हो कि कब वक्त सही होगा, कब चीजें सही हो जाएगी, कब यूनिवर्स मेरे हक में सोचेंगे, ये करके आप बैठे हो और आप अपनी एनर्जीज को स्टोर कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, मैच्योरिटी दिखा रहे हो कि भाई मैं भी खुद को रोक सकता हूँ या सकती हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही तो है, ऐसे नहीं कि एक दूसरे से पूरा मतलब तेरे बिन जाऊं कहाँ, ऐसा नहीं है। ये तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आ चुके हैं, ये मेजर अरकाना के हैं। वर्ल्ड के कार्ड आ चुके हैं, ये मेजर अरकाना के हैं। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ये चाहते हैं कि आप जो दर्द में हो या फिर इनको जो दर्द दे रहे हो, जो इंडिसाइसिव हो, जो इनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, ये आप सही नहीं कर रहे हो। आप जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके पास चॉइस है, लेकिन फिर भी आप इनको भी लटका के रखे हो, आप इनसे भी इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। आपको दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप इनके साथ कितने जुड़े हुए हो। इनके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको भी याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है, इनको ये पता है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखे हो, खुद भी आप खुद को अपने आप को संभाल रहे हो, फिर भी आप इनडिसाइसिव हो। आपका दिल कहाँ जुड़ा हुआ है, इसकी सोच तो आप ही जानते हो, इसकी सच्चाई। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है, लेकिन दोनों का दिल कहाँ जुड़ा हुआ है, इस बात का एहसास आपको है? अगर है तो आपको ये याद भी कर रहे हैं और आप भी इनको याद कर रहे हो, फिर भी आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, खुद भी दर्द में हो, इन्हें भी दर्द दे रहे हो। ऐसा ना करें, इंडिसाइसिव ना रहें, इंतजार ना करें, सही डिसीजन ले और वापसी करें रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप क्या चाहते हो, आप खुद ही बता दो। पैसे की बहुत जरूरत है आपको, कैंसेरियन, कैंसर, कर्क राशि। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो ना, इनके साथ आपका पारिवारिक संबंध है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्टार के साथ मेजर अरकाना। आप चाहते हो कि आपको एक डीप हीलिंग हो या फिर उनको एक डीप हीलिंग की जरूरत है। कुछ ऐसा हो जिसके बाद इनको पूरी अपनी गलती का एहसास हो। आप चाहते हो ये अपने परिवार में लौटे, परिवार की जिम्मेदारी ले, परिवार का जो दायित्व है ये ले। फाइनेंशियल लॉसेस तो सबको होता है, जितना भी इनको मिल रहा है उसके साथ ये परिवार में वापसी करे। और अगर इनको फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ही परिवार से मूव ऑन करना पड़ा, तो थोड़ा सा तो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसके साथ ये वापसी करे। और अगर आपके साथ इनका लव रिलेशनशिप है तो आप चाहते हो कि एक नए स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आए, आपको पारिवारिक संदेशा दे, उनको अपनी गलती का एहसास हो कि उन्होंने क्या गलत किया है, और आपके साथ एक स्टेबल ऑफर, स्टेबल रिश्ता, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप दोनों जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। आप ये चाहते हो कि ये एक्शन ले ले, आपकी तरफ आए और जो भी गिले शिकवे हैं उसे खत्म करे और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए, क्योंकि जो भी गलती हुआ है इनको इसका एहसास हो जाए और ये अपनी गलती से सीखे, गलती को सुधारे और रिश्ते को एक नई शुरुआत दे, और स्टेबल शुरुआत होनी चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। क्या बताया मैंने, 22 से लेके 28 अप्रैल तक की आउटकम, 22 से लेके 28 अप्रैल तक की आउटकम देख लेते हैं। 22 से लेके 28 अप्रैल तक की आउटकम कैंसेरियन के लिए। 9 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स का मामला बहुत तगड़ा है। इस रिश्ते में इस हफ्ते एक विश पूरा होने जा रहा है, या फिर विश पूरा होने का जो आप इंतजार कर रहे हो। लेकिन रिश्ते में अगर एक दूसरे से झूठ कहोगे, बातें छुपाओगे, तो विश कैसे पूरा होगा। जो सच्चाई है वो खुल के बोलो ना कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरे पास मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। जिनकी जो भी प्रॉब्लम है, झूठ बोलने से, बातें छुपाने से आपका विश पूरा कैसे होगा। सच बोल के देखिए, जिनको रहना है वो रहेगा, जिनका नहीं रहना है वो चले जाएंगे। उसका मतलब वो आपका था ही नहीं कभी। तो आप लोगों का कोई विश पूरा होने का, या तो आप लोग दोनों ही इंतजार करोगे एक दूसरे के क्लोज आना, करीब आना, सच्चाई को रिवील करना, या फिर विश पूरा होगा। ऐसा या तो हो जाएंगे या फिर फ्यूचर में होगा, ऐसी स्थिति आएंगे। और आप दोनों जो है, आपकी झूठ से आप पर्दा या तो आप खुद उठाओगे या फिर झूठ की वजह से डिलेड हो सकता है, क्योंकि नई शुरुआत तो होगा, एक्शन तो लिया जाएगा। स्टेबल ऑफर के साथ आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे, लेकिन वक्त लगेगा। कुछ पूरा होने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि झूठ है ना मिडिल में। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आओगे, बातें छुपाना बंद नहीं करोगे एक दूसरे से, तब तक सच्चाई जब तक आप नहीं बोल पाओगे, तब तक चीजों को आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें कितना पावर है सच में। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों से
दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका जो विश है वो पूरा होगा। विश फुलफिलमेंट 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और ये होने में करने में अगर आपको थोड़ा सा वक्त लगे, वक्त लीजिए, लेकिन बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आप लोगों को, खास करके कैंसरियन, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, योगा कीजिए, चलिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर के खाना मत खाइए, नींद लीजिए, नींद पूरा कीजिए और टेंशन को दूर भगाइए, क्योंकि नो नीड टू वरी का कार्ड भी आ गया है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है और जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। जो पैसों की प्रॉब्लम है ना आपकी, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते से आपने मूव ऑन किया, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपने मूव ऑन किया, जो भी पैसों की प्रॉब्लम आपका चल रहा था वो कुछ हद तक आपका समाधान होने जा रहा है। यूनिवर्स आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सही के साथ जाइए, सच्चाई के साथ जाइए, सच बोलिए, सच सोचिए और सच के साथ आगे बढ़िए। बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आपके लिए जो सही होगा वो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।